चलिए, तो हम समझ रहे थे, थोड़ा सा वीडियो रुक गया था, हम समझ रहे थे विभिन्नता, कि विभिन्नता क्या होती है। देखिए, हमारे पर्यावरण में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हर जीव एक तरह का नहीं होता है, उनके गुण अलग अलग होते हैं, है ना, गुण अलग होते हैं, हर जीव के गुण अलग अलग होते हैं, तो उन्हें विभिन्नता पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि विभिन्नता जो होती है, जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर, जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही विभिन्नता कहते हैं। समझ में आ गया? हमने यहाँ पे परिभाषा भी लिख दिया है कि जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही विभिन्नता कहते हैं। समझ में आ गया कि जो जीवधारी होते हैं, जैसे मनुष्य को भी ले सकते हैं, किसी मैमेलिया वर्ग के जंतु को भी ले सकते हैं, या हमारे पर्यावरण में बहुत सारे जीव जंतु हैं, किसी को भी ले करके समझ सकते हैं कि उनमें अंतर पाए जाते हैं। तो जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही विभिन्नता कहते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं परिभाषा कि जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही विभिन्नता कहते हैं। क्लियर हो गया? जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही विभिन्नता कहते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे एकदम शुरू से देख रहे हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, और इसमें कोई भी चीज़ भारी नहीं है, बस आप इसको ध्यान से पढ़ें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब हम लोग समझते हैं कि विभिन्नता, देखिए विभिन्नता जो होती है वो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में होती है। विभिन्नता जो होती है वो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में होती है, क्योंकि जो लैंगिक जनन करते हैं उनमें एक मादा होते हैं, एक नर होते हैं, है ना। जो लैंगिक जनन करते हैं उनमें एक मादा होते हैं, एक नर होते हैं, क्योंकि उन्हें लैंगिक जनन करने के लिए दो अलग अलग जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे एक नर हो गया और एक मादा हो गया। समझ रहे हैं? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि विभिन्नता, जो यहाँ पे हमने लिखा कि विभिन्नता जो है वह लैंगिक जनन करने वाले जीवों में होगी। जैसे यहाँ देखिए, हमने कहा, थोड़ा सा इसको यहाँ पे जूम कर लेना, बता रहे हैं, ठीक है, बस ज़्यादा करीब मत आना। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि ये नर है, नर का डीएनए, ये नर का डीएनए है, और इधर मादा का डीएनए है, ये नर का डीएनए और ये मादा का डीएनए। हमने पहले ही बताया कि विभिन्नता जो होगी फेस आ रहा है ना पूरा से, मेरा फेस देखो। तो हमने पहले ही कहा कि विभिन्नता जो होती है वो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में होती है। थोड़ा सा जूम कर लेना। यहाँ पे जैसे हमने कहा कि ये नर डीएनए है, नर का डीएनए है, और ये मादा का डीएनए है, नर का डीएनए और ये मादा का डीएनए। तो नर का डीएनए, यहाँ पे नर युग्मक, नर युग्मक, और यह मादा का डीएनए, तो यहाँ पे मादा युग्मक, मादा युग्मक, ठीक है। तो जो नर गैमेट्स हैं और इधर जो मादा गैमेट्स हैं, इन दोनों से बना युग्मनज, युग्मनज जिसे हम जाइगोट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। मेरा फेस आ रहा है ना पूरा से, चलो ठीक है। तो ये नर का युग्मक है, ये मादा का युग्मक है, दोनों का जब संलग्न होगा तो यहाँ पे हो गया युग्मनज। क्या हो गया? युग्मनज, मतलब कि युग्मनज का डीएनए, युग्मनज का डीएनए। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो नर का जो युग्मक है वो मादा के युग्मक है, इन दोनों से जो युग्मनज बना, इनका गुण अलग होगा। जैसे नर का डीएनए का, इन नर का जो गुण हो गया, आनुवांशिक लक्षण हो गया या गुण हो गया, अलग हो गया, मादा का अलग हो गया, और इन दोनों से जो बना युग्मनज जाइगोट, इसका भी डीएनए क्या होगा? क्या होगा? इसका भी गुण अलग होगा। क्या होगा? अलग होगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे विभिन्नता हम देखने के लिए मिल रहा है कि विभिन्नता कैसे देखने के लिए हमको मिल रहा है कि इसका जो युग्मक है, इसका जो नर गैमेट्स है, इसका जो मादा गैमेट्स है, दोनों अलग अलग है। तो इन दोनों से जो बना जाइगोट यानी युग्मनज, इनका क्या होगा? अलग होगा। तो ये हमको विभिन्नता देखने के लिए मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं या हम कहते हैं कि जो विभिन्नता जो होती है वो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में होती है। वहाँ बैठ जाओ, बैठो, वहाँ बैठो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। थोड़ा सा इसको मिटाने वाला, चलो यहाँ पे ध्यान। तो ये क्लियर हो गया, विभिन्नता लैंगिक जनन